बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। आज का ये ध्यानो ज्ञान और आज की अंजील मुकद्दस से पहले मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप ये सब जानते हैं कि रोजाना मैं खुदा के कलाम पर ध्यानो ज्ञान पेश करता हूं और मौजूदा वक्त में और मौजूदा जमाने में और खास तौर पर हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में हम मसीहों को अपने ईमान में मजबूत रहने के लिए कलाम की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं ये एक छोटी सी काविश रोजाना करता हूं, इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि आप सब खुद इसको देखें और रोजाना इसको शेयर भी करें ताकि खुदा का जिंदा कलाम बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। यकीनन देखने में यह काम आसान लगता है, लेकिन यह 5 या 7 मिनट बोलना, इसके लिए रोजाना मुझे 4 से 5 घंटे तैयारी करना पड़ती है। और यह मेहनत और यह जद्दोजहद और यह कोशिश इसीलिए है कि खुदा का जिंदा कलाम जो हमारी जिंदगियों के लिए तब्दीली का जरिया बनता है, यह बहुत से लोगों की निजात का जरिया बने। तो मैं आप सबसे भी दरख्वास्त करता हूं जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप अभी और इसी वक्त और जब भी आप खुदावंद के कलाम को इस तरह सुने तो उसे दूसरों के साथ बांटें, क्योंकि हम हर घर में जाकर खुदा के कलाम की मुनादी नहीं कर सकते, लेकिन खुदा बाप का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें ऐसे ज़राए अता किए हैं जिनके जरिए से हम हर घर तक और हर फर्द तक पहुंचते हैं। इसलिए यह खुदावंद यीशु मसीह ने हमें जिम्मेदारी और यह काम सौंपा है कि हम सब उसकी बादशाहत की तामीर के लिए अपना हिस्सा डालें। मैं भी उसकी बादशाही की तामीर के लिए अपना छोटा सा हिस्सा डाल रहा हूं और मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि मेहरबानी फरमाकर आप सब जो रोजाना मैं कलाम पेश करता हूं इसे दूसरों के साथ अपनी फेसबुक पर शेयर करें। शुक्रिया। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 10वीं आयत को सुनेंगे और आज हम छोटी चीजें अच्छी तरह से करना इसके बारे में सुनेंगे। तो आए आज के इस कलाम के लिए और आज के इस ध्यानो ज्ञान के लिए अपने आप को तैयार करें। जो थोड़े से थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। सोचने की बात है और सवाल करने की बात है कि छोटे छोटे मामलात जिंदगी में क्या हैं। गालबन अगर हम जिंदगी के तमाम शोबों से तल्लक रखने वाले बहुत से मुख्तलिफ लोगों से यह सवाल पूछे तो हमें बहुत से मुख्तलिफ जवाबात मिलेंगे, लेकिन अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के इस बयान के सियाको सबाक पर गौर करें तो यह बात वाज़ेह हो जाती है कि जिन छोटे मामलात के बारे में खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं वो है हमारे पैसे का इस्तेमाल। बहुत से लोग ऐसे जीते हैं जैसे दौलत का हसूल उनके लिए सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। बहुत से ऐसे हैं जो अमीर बनने का ख्वाब देखते हैं। कुछ लोग बाकायदगी के साथ इस उम्मीद के साथ लॉटरी में हिस्सा लेते हैं कि वो इसमें बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। दूसरे अपने कैरियर में बहुत ज्यादा मेहनत के लिए खुद को वक्फ करते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके, ज्यादा पैसा कमा सकें, और इसलिए वो यकीन रखते हैं कि जैसे जैसे वो दौलतमंद होते जाते हैं खुश होते जाते हैं। और दूसरे लोग
बाकायदगी से दिन में ख्वाब देखते हैं कि अगर वो अमीर होते तो क्या करते, लेकिन खुदा बाप के नजदीक मादी दौलत एक बहुत छोटा और गहर अहम मामला है। पैसे का हसूल सिर्फ इस हद तक फायदा मंद है क्योंकि यह उन आम जराए में से एक है जिसके जरिए हम अपनी और अपने खानदान के लिए बुनियादी जरूरियात जिंदगी मुहैया करते हैं। लेकिन जब इसे इलाही नुक्ता नजर से देखा जाए तो यह वाकया ही बहुत कम अहमियत का हामिल है। इसके साथ ही खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से अजीम मुख्तारी की जिम्मेदारी सौंपने का एक तरीका यह है कि हम अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें। जब हम मालो दौलत और रुपए पैसे को उसी नजर से देखते हैं जैसे खुदावंद देखता है तो हम उसके मालिक नहीं बल्कि मुख्तार बन जाते हैं। दूसरे लफ्जों में हमें पैसे को, अब सवाल यह है कि यह बहुत ज्यादा और बहुत कुछ क्या है। यह रूहानी मामलात हैं जो हमारी अब्दी नजात और दूसरों की नजात से मुतल्लिक हैं। खुदा हमें जमीन पर बादशाही की तामीर की अजीम जिम्मेदारी सौंपना चाहता है। वो हमें अपने बचाने वाले पैगाम को दूसरों के साथ बांटने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन वो सबसे पहले उस वक्त तक इंतजार करेगा जब तक कि हम अपने आप को छोटे मामलात में काबिल भरोसा जाहिर ना कर दें, जैसे कि पैसे का अच्छी तरह से इस्तेमाल। और फिर जब हम इन कम अहम तरीकों से उसकी मर्जी को पूरा करेंगे तो हम देखेंगे कि वो हमें अपने बड़े कामों के लिए बुलाना शुरू कर देगा। आज इस हकीकत पर गौर करें कि खुदा हमसे बड़े काम करवाना चाहता है। हमारी जिंदगियों का मकसद यह होना चाहिए कि खुदा हमें नाकाबिले यकीन तरीकों से इस्तेमाल करे। अगर हमारी यही ख्वाहिश है तो अपनी जिंदगी का हर छोटा अमल बड़ी एहतियात से करें। एहसान और नेकी के बहुत से छोटे काम करें। दूसरों का ख्याल रखने की कोशिश करें। दूसरों की जरूरियात को अपनी जरूरियात पर तरजीह दें और अपने आप को खुदा के जलाल के लिए और उसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने का अहद करें। जब हम ये छोटी छोटी चीजें करेंगे तो हम हैरान होना शुरू हो जाएंगे कि खुदा किस तरह हमें मजीद काम सौंपना शुरू कर सकता है और हमारे जरिए अजीम चीजें और अजीम काम रूनमा होंगे जो हमारी जिंदगी और दूसरों की जिंदगियों में अब्दी असरात मुरतब करेंगे। हमारे काबिल इत्मीनान खुदावंद, आपको अब तक की सबसे बड़ी भलाई सौंपी गई है। आपके आसमानी बाप ने आपको दुनिया की निजात का काम सौंपा। बराए करम हमारी भी मदद करें कि हम भी हर छोटे मोटे तरीके से आपकी पाक मर्जी के वफादार रहकर उस काम में हिस्सा लें। हम जिंदगी के छोटे छोटे मामलात में आपकी खिदमत करने की कोशिश करते हैं। हम दुआ मांगते हैं कि हम इससे भी बड़े कामों के लिए इस्तेमाल होने के काबिल हों। हमारी जिंदगियां सिर्फ आपके लिए वक्फ हों। आप जैसा उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।